हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आगे के प्रश्न। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे मिरर दर्पण के ऊपर प्रश्न। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर of focal length 25 centimeter. Find the nature, position, nature of the image and draw ray diagram also. यानी कि अब आपको यहाँ पर रे डायग्राम भी बनाना है, आरेख भी बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 50 सेंटीमीटर के 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण पचास सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। इसके द्वारा बनाए गए छवि की स्थिति, प्रकृति और आरेख, मैं बोल सकता हूँ स्थिति बताइए, ज्ञात करें। और इसी पे दूसरा पॉइंट कह दिया है, इस छवि का आरेख बनाएं। यानी कि ये जो कंडीशन आपको दिख रही है, जो शर्त आपको दिख रही है, इसका आरेख बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। चलिए, तो एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। यू हमें दे रखा है यहाँ पर, है ना, 50 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। फोकस दूरी हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉनकेव है। कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, यह हमें दे रखा। हमें v निकालना है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। f का मान दे रखा माइनस का 1/25, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/v, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ पर आएगा माइनस 1/50। 1/v ऐसे ही छोड़ दो, माइनस का 1/25 यहीं पर छोड़ दो, ये प्लस बन जाएगा। उधर जाके देखो, ये अगर सॉल्व करोगे तो माइनस 1/25 ऐसे ही रहेगा, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 1/v का मान आ जाएगा माइनस का 1/25, और माइनस उधर जाके प्लस का 1/50 बना देगा। करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 50, 25 में से 50 गया 2 टाइम, 50 में से 25 गया 1 टाइम। यानी कि यहाँ पर 1/v का मान आ जाएगा माइनस का 1/50। यानी कि अगर मैं यहाँ से v निकालूं तो v का मान 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, वो भी माइनस में। अब यहाँ से हमें एक चीज पता लग गया, माइनस साइन है, तो माइनस साइन से क्या पता लगता है? ये प्रतिबिंब कैसा है? ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। तो यही दो चीज हमसे पूछी थी, ये तो हमने निकाल दी। अब इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। ये है वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। चलिए,
तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, माइनस का चिन्ह देखा और माइनस के चिन्ह देखते ही हमें पता लग गया जो वस्तु बनी है यानी कि जो प्रतिबिंब बना है वो रियल इन्वर्टेड है, वास्तविक का उल्टा प्रतिबिंब है। चलिए फटाफट नोट कर लें इसे। अब इसका हमें आरेख बनाना है ना, क्या बनाना है, रे डायग्राम। आरेख बनाना हमने इसका, है ना। तो चलिए इसका आरेख बनाते हैं। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। हमें पता है ये होता है पोल, ध्रुव, कुछ दूरी पर होता है फोकस, कुछ दूरी पर होता है वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्व। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमें u कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। तो u हमें 50 दे रखा है, f का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर और u का मान दे रखा है 50 सेंटीमीटर। माइनस ही होता है, खैर याद रखें, है ना। तो हमारा वस्तु रखा गया है P पर, यानी कि सर कैसे पता, तो अगर फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक 25 है तभी तो यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या 50 होगी और 50 पे ही वस्तु रखी है। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, हमारा प्रतिबिंब रखा गया है वक्रता केंद्र पर। नाम दे देते हैं इस ऑब्जेक्ट का ओ डैश। एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के। दर्पण कॉनकेव है यानी कि अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। तो जो भी लाइन या जो भी लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराकर फोकस से पास होके निकल जाती है, यह हमें पता है ना। और जो भी लाइट रे फोकस से पास होके जाए वो पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के यानी कि मुख्य अक्ष के। तो मिलेगी कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलती है जाके। यानी कि वस्तु कहां पर बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वस्तु थी। प्रतिबिंब भी कहां पर बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाम दे देते हैं आई डैश। एरो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये इंसिडेंट रे थी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारा डायग्राम, यानी कि हम इस पे बोलेंगे ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर object was placed at center of curvature and the image was formed at center of curvature। आप सभी को पता है कि यदि प्रतिबिंब वस्तु को भी अगर हम कहाँ रखें, वक्रता केंद्र पे रखें, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया तो प्रतिबिंब यानी कि छवि वक्रता केंद्र पर बनी। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर रे डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट को जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, यानी कि वस्तु जब भी वक्रता केंद्र पर होती है, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए फटाफट से नोट कर लें इसे, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। An object of height
7 centimeter is placed in front of a convex mirror of focal length 15 centimeter and having at distance 20 centimeter from the mirror. Find the nature, size and position of image. क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु एक 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक है, फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करें। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। वस्तु की ऊंचाई कितनी है? किससे रखी है? 15 सेंटीमीटर वाले उत्तल दर्पण है ना, तो 15 सेंटीमीटर इसकी क्या है? फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। कौन है ये? कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण प्लस होगी बिल्कुल के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि u का मान कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब u तो प्लस हो चाहे माइनस, कुछ भी हो हमेशा ही माइनस जाएगा, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। अब लगाते हैं मिरर का फॉर्मूला। यानी कि दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है ना, ये हमारे पास है। तो चलिए फटाफट से इस फॉर्मूले को लगाएं। 1/f यानी कि 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/u यानी कि 1/20, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस ये 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20। गणित कहते से सॉल्व कर लो। एलसीएम ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो। 15 चौकू 60, 20 तियां तो 7/60 बन जाएगा। यहाँ से v का मान निकालोगे तो 60/7 ये आ जाएगा। प्लस में ही आएगा क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही बनती है यहाँ पर, है ना। ये बात तो तय हो गई। चलिए बात करते हैं आगे मैग्निफिकेशन। आवर्धन निकाल लेते हैं। आवर्धन का सूत्र होता है माइनस का v/u, क्योंकि दर्पण है तो m माइनस का 60/7 और v हमारा u कितना है? हमारा देखो माइनस का 20 है 3, तो m का मान आ जाएगा 3/7। m हमारा आ गया। अब सर m का एक फॉर्मूला होता है HI/HO, बिल्कुल। तो यहाँ पे आएगा 3/7 बराबर HI/HO यानी कि 7। देखो HO हमें कितना दे रखा है? 7 है ना। वस्तु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो ये और ये मार देगा, HI का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सिंपल, यही हमें निकालना था। ठीक है, हमसे पूछिए नेचर। नेचर क्या हो जाएगा? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण हमेशा कैसे बनाता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यहाँ पर बन जाएगी।
m के मान से हमने HI निकाल लिया। HI यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, वो आ जाएगी हमारे पास कितनी, 3 सेंटीमीटर। नेचर आ जाएगा वर्चुअल इरेक्ट। आपको एक चीज और दिख रही होगी, वस्तु देखो 7 सेंटीमीटर थी, उसका प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर का था, यानी कि यहाँ पर डिमिनिश इमेज बनेगी, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट को रखा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, फोकस दूरी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, पर है कौन सा ये दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। आपसे पूछा है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है, और बस ये दो चीज आपसे पूछी। चलिए सॉल्व करेंगे इसे। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में ये आएगा, हमारे माइंड में ये बात क्लिक करेगी कि f तो 10 दे रखा है सर, और u का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 10 दूनी 20, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये डायग्राम नहीं होता, याद रखिएगा, कॉनकेव में होता है, उत्तल दर्पण में नहीं होता ये डायग्राम, अवतल दर्पण में ये होता है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ये प्लस और मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि दर्पण का सूत्र लगाएंगे, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/v। 1/f, f कितना दे रखा है हमें 10, तो 1/10, v कितना दिया है हमें निकालना है, प्लस की जगह प्लस, और u का मान हमें दे रखा है माइनस का 1/20, 20 है ना, तो हम अगर यहाँ पर 1/10 ऐसी छोड़ दे, 1/v ऐसी छोड़ दे, प्लस माइनस माइनस का 1/20 बन जाएगा। और यहाँ से अगर हम v का मान निकालें तो 1/v आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/20, तो 1/v बराबर, इन दोनों का एक नंबर ऐसा जो दोनों से डिवाइड हो 10, 2 + 1 3/20, और v का मान आ जाएगा 20/3, जो कि होता है 6.67 सेंटीमीटर, वो भी प्लस। ये हमारा आंसर है। तो हमने क्या निकाल लिया, v निकाल लिया। नेक्स्ट नेचर बताना, तो नेचर तो हम कॉन्वेक्स मिरर सुनते ही बता सकते हैं, जैसे ही हमें उत्तल दर्पण पता लगेगा हम इसका प्रकृति तो आराम से बता देंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। तो आप चाहें तो v का मान देख सकते हैं, प्लस 6.67 है, प्लस का मतलब तो वैसे भी क्या होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इमेज will be virtual and erect। प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा होगा, और याद रखेंगे कैसा होगा, इमेज विल बी डिमिनिश। प्रतिबिंब छोटा होगा। चलिए फटाफट से भी नोट कर लें। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे आने वाले क्वेश्चन, अब लेंस की बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।